और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मेट्रो ट्रेन परियोजना का काम अभी भी धीमी रफ्तार से चल रहा है। पहले चरण में 17.5 किलोमीटर की दूरी पर मेट्रो ट्रेन दौड़ने की तैयारी है और दीपावली तक इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर मेट्रो की तय डेडलाइन साल 2026 है, जबकि येलो लाइन का एक हिस्सा 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटित किया था। 33.53 किलोमीटर लंबे इस वृत्ताकार मार्ग पर कुल 30 स्टेशन होंगे, जिनमें से कुछ स्टेशन अभी शुरू हो चुके हैं और बाकी हिस्सों पर काम जारी है। इसी को लेकर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की डीपीआर को केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2018 में मंजूरी दी थी, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे हरी झंडी दिखाई और फरवरी 2019 को ISBT MR10 और मुमताज बाग कॉलोनी निर्माण के बीच एलिवेटेड MR10 पर शुरू हुआ। इस परियोजना में इंदौर रेलवे स्टेशन, राजवाड़ा, छोटा गणपति, बड़ा गणपति, रामचंद्र नगर, कॉलोनी नगर और एयरपोर्ट अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल हैं। योजना के मुताबिक मेट्रो ट्रेन 2023 तक पूरी हो जानी थी, लेकिन निर्माण कार्य में आई रुकावटों और विसंगतियों की वजह से इंदौर वासियों का यह सपना अब भी अधूरा है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय 2018 में मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी मिली और 2025 तक इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होना था, लेकिन इतना लंबा समय बीतने के बाद भी काम अभी 50% भी पूरा नहीं हुआ। अभी काम की रफ्तार काफी धीमी होने के कारण से इंदौर के नागरिक मेट्रो की बाट जो रहे हैं। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत में लगातार इजाफा हो रहा है। शुरुआती लागत 7,500 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन देरी और तकनीकी बदलावों के चलते इसमें 4,587 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे कुल लागत करीब 12,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। मेट्रो के स्ट्रक्चर, तकनीक और GST दरों में हुए बदलाव भी लागत बढ़ने की बड़ी वजह है। वहीं इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मिले फंड का करीब 89% हिस्सा पहले ही खर्च किया जा चुका है। जो प्रायोरिटी जिसने भी तय की है उसने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती का खामियाजा ये है कि सरकार का जनता की गाड़ी कमाई का अमूमन 4,000 करोड़ से ऊपर का पैसा खर्च हो चुका है। 7,500-8 हज़ार की जो लागत थी, मुझे लगता है कि जब काम पूरा होगा तो ये कहीं ना कहीं 10,500-11 हज़ार करोड़ के आसपास आके टिकेगी। तो हम कह सकते हैं कि करीब 40% से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया है और जनता का लाभ कुछ नहीं मिल रहा। और यही हालत तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल भी रहने वाली है और इसमें बहुत सारा खर्च ऐसे हो गया जिसकी अभी आवश्यकता नहीं थी, मगर कर दिए हैं। तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है और सबक लेने वाला प्रश्न है। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में अब तक केवल 25% काम ही पूरा हो पाया है, वह भी उन्हीं हिस्सों में जहां किसी तरह का व्यवधान नहीं था। करीब 25% हिस्से में काम जारी है, जबकि 50% रूट पर काम शुरू भी नहीं हुआ है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा अंडरग्राउंड है। पिछले 6-7 सालों में भारी भरकम खर्च होने के बावजूद जनता को अभी तक मेट्रो का लाभ नहीं मिल सका है। फिलहाल खजराना चौराहे तक काम चल रहा है, वहीं रेडिसन होटल चौराहे तक लाइन बिक चुकी है, लेकिन स्टेशन का काम अभी अधूरा है। जैसे हम कह सकते हैं कि आज सबसे पहले तो जो सिलेक्शन किया गया प्रायोरिटी कॉरिडोर का सुपर कॉरिडोर पे, वो गलत किया गया, क्योंकि सुपर कॉरिडोर पे कोई यात्री जाने वाली ही नहीं है। आज गांधीनगर उतर के आदमी एयरपोर्ट कैसे जाएगा? यानी एयरपोर्ट पे आने वाला व्यक्ति जो 1-1 मिनट का हिसाब रखता है, यानी वो एयरपोर्ट से पहले ऑटो रिक्शा में, ई-रिक्शा के अंदर गांधीनगर आएगा, फिर गांधीनगर से उतर के मान लो रेडिसन तक, मान लो इन्हें बना भी लिया, अभी तो बना नहीं है, मैं अगले 6 महीने में मान लो रेडिसन तक लाते भी, तो रेडिसन उतर के जाएगा कहाँ पे? कौन सी आबादी जाएगी? इसके बदले में अगर ये प्रायोरिटी कॉरिडोर, हम इंदौर के रहवासी है, हम सब जानते हैं कि इंदौर में जब से टेम्पो चलते थे तब से सबसे बड़ा व्यस्त रूट रहा है खजराना से राजवाड़ा। तो खजराना से राजवाड़ा रूट पे अगर ये मेट्रो का निर्माण होता तो इंदौर की जनता को लाभ मिलता। राजवाड़ा से वो एयरपोर्ट तक ले जाते तो और अच्छा लाभ मिलता। उसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तीनों जुड़ जाते तो अधिकतम जनता को फ़ायदा मिलता। मगर इन्होंने उस रूट को न लेते हुए जहाँ जगह थी, जहाँ पैसा हम कह सकते हैं कि ढोल दिया गया, वहाँ पे उन्होंने ढोल दिया, पर जनता के काम का जहाँ प्रायोरिटी थी वहाँ पे नहीं बना। तो ये सबसे पहली गलती तो वहाँ हुई। दूसरा, जो सामान खरीदना है, जो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद काम में आने वाला, वो पूरा सामान आज खरीद के रख रहे हैं। अभी जैसे बोल रहे कि 25 रेक है मेट्रो के,
वो सबका ऑर्डर कर दिया है, सब आ रहे हैं, सब आ गए हैं या कुछ आने वाले हैं। तो जब मेट्रो चलने वाली ही नहीं है, आज एक गाड़ी में ही काम हो रहा है, एक ही घंटे में एक गाड़ी सिर्फ दिखावे के लिए चला रहे हैं। अगले मुझे लगता है कि 5 साल तक भी ये 1-2 गाड़ी 3 गाड़ी रेक से ज़्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि ये गांधीनगर से लेके खजराना तक मान लो ट्रैफिक आ भी गया तो कौन लोग बैठने वाले हैं वहाँ पे, क्योंकि इसका उपयोग होना ही नहीं है। तो 25 रैक आज मंगा के उसका मेंटेनेंस सालों का साल देने के, और 5 साल में हो सकता है तकनीक बदल जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, तो आउटडेटेड भी हो सकते हैं। तो आज ही खरीद के रख लेना, और ये साफ बताता है कि जो आवश्यकता है, जो खरीदारी है और जो योजना है, उसमें कहीं ना कहीं समन्वय नहीं है और बहुत बड़ी कमी दिखती है समन्वय की। और इसके जो नुकसान है, अधिकारी वर्ग तो अपना अपना पगार या अपना अपना जो उनकी फीस है वो मिलके हो जाएगा, पर आम जनता का नुकसान है। आम जनता के गाड़ी पैसे की कमाई जो है, इससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान है, और ये एक चिंतनीय विषय होकर हम सबके लिए एक सबक बनना चाहिए। इंदौर में मेट्रो ट्रेन की येलो लाइट में 21 एलिवेटेड स्टेशन, जिसमें गांधीनगर, सुपर कॉरिडोर, MR10, ISBT, चंद्रगुप्त चौराहा, हीरानगर, बापट चौराहा, मेघदूत गार्डन, विजयनगर चौराहा, मालवीय नगर चौराहा, शहीद बाग, खजराना, बंगाली चौराहा, पत्रकार कॉलोनी, पलासिया, ये वो स्टेशन है जिसमें ट्रेन एलिवेटेड है। इसके आगे का सफर अंडरग्राउंड होगा। अंडरग्राउंड में विरोधों के कारण भी इस प्रोजेक्ट में देरी हुई है। कई बार प्लान बदला गया है। मेट्रो ट्रेन में सफर करने का सपना देख रहे इंदौर के नागरिकों को अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आखिर कब तक होगी इस मेट्रो ट्रेन की दूरी पूरी, जबकि अभी आधा काम भी पूरा नहीं हुआ और अभी लंबा इंतजार बाकी है। अनादि न्यूज के लिए इंदौर से योगेश राठौर। और राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करते हुए उनके पास से एक कार और अन्य सामान भी बरामद किया। इनमें 2 लोग भोपाल और एक आगर मालवा का रहने वाला है। इन तीनों लोगों के खिलाफ NDPS एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। क्राइम ब्रांच अब इस गिरोह को से जुड़े अन्य लोगों का पता लगा रही है, जो इनको तस्करी के लिए एमडी ड्रग उपलब्ध कराते थे। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में 3 आरोपियों को पकड़ा है, इसमें 2 आरोपी भोपाल के हैं और एक अगर मालवा का है। इनसे 56 ग्राम के लगभग एमडी जो मादक पदार्थ हैं उसको जब्त किया गया है। इनमें कुछ व्यक्तियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिले हैं और इनसे पूछताछ में कुछ और कनेक्शन सामने आए हैं जो अंतर्राज्यीय जहां पर नेटवर्क सामने आए हैं। कुछ और संदेहियों की इस बारे में जानकारी मिली है। इनके बारे में हम पूछताछ पड़ताल और जो विवेचना कर रहे हैं, उसमें उनके खिलाफ जो साक्ष्य जुटाकर उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे और लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें और कुछ भी सामान इनके पास से जब्त हुआ? इसमें एक गाड़ी है, उसको भी हमने अभी जब्ती मिली है।